अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले माज़रत, जो बात बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी वो आज याद आई। मेरा मुल्क क्योंकि डूब गया है। सैलाबी रेलों से आबादियां मलिया मेट और हज़ारों रूहें वजूद को छोड़ गई हैं। जिस मुल्क में इंसान जानवरों से बदतर मौत मारे गए, वहाँ मरने वाले जानवरों की तो कोई गिनती ही नहीं है। तबाह फसलों पर खड़े काश्तकार अपनी बेबसी का मातम कर रहे हैं। कई भूख से बिलखते बच्चे जिन्हें दूध तो क्या रोटी का एक टुकड़ा भी मयस्सर नहीं है, जो पानी में घिरे हुए हैं फिर भी प्यासे हैं। ये पानी उन्हें बेघर तो कर सकता है, लेकिन उन प्यासे गलों को तर नहीं कर सकता। जिनका जमीन पर कोई आसरा बाकी नहीं, वो आसमान वाले को आवाजें दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सहाफी और अराकीन असेंबली शेयर कर रहे हैं, वो इंतहाई दर्दनाक और कर्बनाक है। मंजर देखिए। पानी उतरता है ना तो मिट्टी से लिथड़े हुए मुर्दा बच्चे नजर आते हैं। कहीं इसी कीचड़ से जिंदगी की लावारिस कोंपले फूट रही हैं। एक वीडियो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, नौमौलूद बच्चा मिट्टी में दबा हुआ पाया गया जिसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन मासूम की मां न जाने कहां बह चुकी है। हाथ किसी के खाली नहीं है। किसी ने एक पलंग पर अपनी कुछ जमा पूंजी उठाई हुई है, तो किसी ने जवा सा लाशा उठाया हुआ है, लेकिन दफनाने के लिए खुश्क जमीन का कोई टुकड़ा मयस्सर ही नहीं है। कई सैलाब से बचने के लिए दरख्तों की शाखों पर लटके हुए बच्चे हैं, तो कोई झोपड़ी की बची कुची लकड़ियों के बिस्तर पर सो रहा है। किसी के पास पहनने को लिबास नहीं है, किसी ने थैली से अपने बदन को ढांप रखा है। इंतहाई खौफनाक मंजर, और ये रेत में धसे हुए हाथ यकीनन हुक्मरानों के गिरेबान तक रसाई चाहते थे। वोट लेने वाले बचे हुए हैं, मगर वोट देने वाले तो डूब गए। जून से अब तक 9 से जायद जाने सैलाब और बारिशों की नजर हो चुकी हैं। 900 से जायद जाने। ये सैलाबी आफत 2010 से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अगर नाज़रीन ये जो मनाजिर आपको दिखाए हैं ना तबाही के, अगर ये किसी और मुल्क में होता तो वहां पर अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता। सारी दुनिया की नजरें उस मुल्क पर होती, लेकिन हमारी तो प्रायोरिटीज ही कुछ और हैं। इस वक्त हुकूमत की जो तरजीह है वो है गिरफ्तारियां, और इमरान खान साहब की तरजीह है जलसे और इलेक्शंस। वोटर ही मर जाएगा तो क्या ये बैलेट बॉक्स में लाशें झोंकेंगे? सबसे ज्यादा अतियात जमा करने वाले पाकिस्तानी होने के दावेदार इमरान खान साहब आखिर क्यों सैलाब जदगान की मदद को आगे नहीं आ रहे? खान साहब, आधे मुल्क पर सर आपकी सूबाई हुकूमत कायम है। खुदा के लिए कुर्सी छिन जाने के गम को कुछ देर के लिए फिलहाल खुद से अलग कर दें। पीटीआई को भरपूर मैंडेट दिया है जनूबी पंजाब ने। यहाँ से उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाकर एहसान अजीम किया गया था। उनका अपना इलाका बदतरीन तबाही की नजर हुआ है, लेकिन बुज़दार साहब कहीं दिखाई नहीं दिए। गुजरात के चौधरी बनी गाला की हिफाजत के ठेकेदार बने हुए हैं। सियासत की हांडी में सामान जमा करने वाले परवेज इलाही साहब को कोई तो बता दे जाकर कि उनके सूबे के लोग पानी रोटी को तरस रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के स्टेज को रौनकें बख्शते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजीर आला हो या वजीर आला सिंध हो क्या रहा है? फुट टू सेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। विफाकी हुकूमत की बेहिसी का ये आलम है कि पंजाब से नून लीग के मुंतखब नुमाइंदे गिरफ्तारी के डर से इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। और ये सारी चीजें एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब उन्हीं की वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मजीद बारिश और मजीद तबाही की पेशगी खबरें सुना रही हैं। जैसे अवाम है ना, वैसे ही हुक्मरान है। क्यों हम सिर्फ सियासी क़यादत को इल्जाम दें? हम खुद भी ऐसे ही हैं। कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान कहते हैं खुद को, इसार और कुर्बानी का जज्बा रखते हैं हम, लेकिन मानते सिर्फ शैतान की है। जहां मुल्क भर में नाज़रीन इस वक्त तबाही है, बर्बादी है, लाशें हैं, वहां खैमों की अहमियत जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है वो सोने से ज्यादा है।
तो क्यों ना फिर इस वक्त को गनीमत जानकर ताजर मजीद माल बनाए। खेमे सस्ते होने के बजाय महंगे कर दिए गए। फिर कहते हैं कि ये कुदरती आफात आखिर आती क्यों है? हमारे अपने अमाल जो हैं इसकी वजह से ये कुदरती आफात आती हैं।